बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड लॉ। आज के आपके लेक्चर में हमने इसको देखना है, इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। पहले देखेंगे सिक्योरिटी क्या है और इसमें क्या क्या इशू आ सकते हैं। आज के लेक्चर में, इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे कि ये कंप्यूटर का नाम हम सुनते आ रहे थे, ये सिक्योरिटी क्या होगी या कॉपीराइट क्या है, एंड लॉज एंड रेगुलेशन क्या होंगे जो हमारे ओवरऑल सिस्टम को मैनेज करवाएंगे। याद रखिएगा, कोई भी काम करने से पहले हम लोग उसकी क्या सेट करवाते हैं कि उसकी सिक्योरिटी चेक करते हैं कि यार ये वैलिड भी है या नहीं। अब कॉपीराइट के लिए भी हम लोग देखेंगे और उसमें क्या क्या लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस आ सकती हैं, वो भी हमने देखना है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि सिक्योरिटी किस चीज़ की होगी या सिक्योरिटी है क्या। याद रखिएगा, सिक्योरिटी हम लोग अपने डाटा पे लगा सकते हैं, अपने सिस्टम पे लगा सकते हैं, किसी भी लिहाज से। मेन पर्पस हमारा क्या होता है, टू प्रोटेक्ट। डेफिनेशन किस तरह करोगे आप लोग सिक्योरिटी की? टू प्रोटेक्ट पीसी, अपने सिस्टम को, पर्सनल कंप्यूटर या कंप्यूटर लगा सकते हो, पीसी पे लगाएंगे या अपने सिस्टम या उसमें जो डाटा आपके पास अवेलेबल होगा उस पे लगाते हैं हम लोग। किस मकसद के लिए? अनऑथराइज्ड यूज़र से बचा जाए, हमारा सिस्टम को कोई अनऑथराइज्ड पर्सन इस्तेमाल ना कर सके, हमारा जो डाटा होगा उसको भी अनऑथराइज्ड यूज़र या कोई भी ऐसा बंदा जिसको इजाज़त नहीं है हमारे सिस्टम को रन करने की या हमारे डाटा को देखने की, तो इसलिए हम लोग उसको किस में लेते हैं, सिक्योरिटी में लेते हैं। अब सिक्योरिटी में हम लोग डिफरेंट तरह के मेजर्स देख लेते हैं, कोई पासवर्ड लगा देता है, कोई फिंगरप्रिंट, कोई इस तरह के सिस्टम। ओवरऑल मकसद क्या होता है कि अनऑथराइज्ड बंदा, अनऑथराइज्ड यूज़र्स हमारे पीसी को, हमारे डाटा को एक्सेस ना कर सके। मेन पर्पस क्या होता है हमारा, एक्सेस हमने नहीं देनी अपने सिस्टम में, अपने डाटा में एक्सेस नहीं देनी। तो एक्सेस नहीं देने का मतलब क्या है, ये प्रोटेक्शन है हमारा। ऐसा डाटा है जिससे हमें फ़ायदा हो सकता है, हम किसी और को नहीं दिखाना चाह रहे, सिर्फ ये हमारे लिए है और हम इसको यूज़ करें। कोई और बंदा हमारी इजाज़त के बगैर इसको ओपन भी ना कर सके और इस्तेमाल भी ना कर सके। तो ये किसकी डेफिनेशन हो जाएगी हमारे लिए, सिक्योरिटी की। अब इसमें 3-4 मेजर्स होती हैं, वो हम लोग देख लेते हैं कि किस मकसद के लिए लगाओगे या क्या क्या देख के आप लोग अपने डाटा को या अपने सिस्टम को सिक्योरिटी करवाओगे या सिक्योर रखोगे। पहला पॉइंट है आपके पास व्हाट इशू है, कि आपके पास है क्या कि आप लोग सिक्योरिटी लगाना चाहोगे उस पर। सबसे पहले आपने देखना है कि व्हाट इशू है, कि आपके पास क्या है जिसकी वजह से आप लोग उसको सिक्योर करना चाह रहे हो, अपने डाटा को, अपने पीसी को या सिस्टम को। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि टोकन कार्ड टू एक्सेस द सर्वर रूम। इस लाइन को समझिएगा। लेट सपोज कि आप लोग किसी बिल्डिंग में जाते हो या किसी और जगह पे जाते हो, वहाँ पर आपको अगर इजाज़त नहीं है, अलाउ नहीं है, तो आपसे वो सिक्योर करेंगे, श्योर करेंगे कि पूछेंगे कि आपको यहाँ पे किसने बुलाया, या आप किस मकसद के लिए आ रहे हैं या क्यों आ रहे हैं, या आपके पास कोई कीवर्ड है, तब आके आप लोग को एक्सेस दी जाएगी उस जगह की। तो ये सेम उस बात को ये बता रहा है कि आपके पास ऐसा क्या क्या होगा कि आपको एक्सेस दी जाए सर्वर रूम के लिए। अब हमने पढ़ा था नेटवर्क में, हमने देखा था कि एक सर्वर होता है, बाकी उसके क्या होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं। अब जो सर्वर होता है हर क्लाइंट को अलग अलग आईडी प्रोवाइड करता है। इट्स मीन उसने की दे के रखी होती है। क्या दे के रखी होती है? सर्वर जो होता है इसने क्लाइंट्स को की प्रोवाइड करके रखी होती है, और उसको आप लोग टोकन भी कह सकते हो, कार्ड भी कह सकते हो, कि ये आपकी की है। आप एज अ क्लाइंट सर्वर पे या सर्वर रूम पे एक्सेस कर सकते हो। तो ये होती है हमारे पास पोटेंशियल कीज, की, टोकन, कार्ड, जिसकी वजह से हम लोग उस रूम में एज एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि एक तरह के आपको अलाउ किया जाता है, एक तरह से आपको अलाउ किया जाता है कि ये आपके पास की है। अब की में हम लोग ये किस में देखेंगे, व्हाट इशू है, कि आपके पास क्या है कि आपको एक्सेस दी जाए। आपके पास ऐसा क्या है कि आपको एक्सेस जी। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, व्हाट यू नो। पहला क्या था, व्हाट यू है कि आपके पास क्या है कि एक्सेस दीजिए। अब क्या है, व्हाट यू नो, कि आप जानते क्या है। पहले आपके पास की थी, अब की क्या है उसको आपने बताना है। या आपके पास आईडी है या पासवर्ड है। इसमें 2 चीज़ें ही हम लोग देखते हैं कि आईडी है और पासवर्ड है। आईडी अपनी लगाओ, जिसको हम लोग यूज़र नेम के तौर पे जानते हैं। यूज़र नेम और पासवर्ड अगर ये मैच कर गया
जो प्रोवाइड किया गया था आपको, अगर ये आईडी एंड पासवर्ड मैच कर गया तो आपको एक्सेस दी जाएगी, अदरवाइज नहीं। थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, व्हाट यू डू, कि आप क्या कर सकते हो एज अ सिक्योरिटी मेजरमेंट, कि आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू डू। इस पॉइंट्स में हम लोग बेटे देखते हैं सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर्स देखते हैं। क्या देखते हैं, इस पॉइंट्स में हम लोग सिग्नेचर्स देखते हैं। किस लिए, ऑथराइज्ड यूजर्स के, यानी कि उस बंदे से जिसको हम लोग एक्सेस दे रहे होते हैं, क्या ले लेते हैं, सिग्नेचर ले लेते हैं। जिस बंदे को हम लोग एक्सेस दे रहे होते हैं अपने सिस्टम में या अपने डाटा पे, उससे हम लोग क्या ले लेते हैं, सिग्नेचर ले लेते हैं, ताकि ये फ्यूचर यूज़ में अगर कहीं कोई गड़बड़ हो तो हम लोग उसको देख के या उसको बता सके कि आपके यहाँ पे सिग्नेचर अवेलेबल है, हमने इस मकसद के लिए आपको इजाज़त दी थी, कोई और काम करने के लिए नहीं दी थी। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, व्हाट आर यू, कि आप हैं क्या या किस लिहाज से करेंगे। अब इसमें आप लोग क्या क्या करवा सकते हो सिक्योरिटी के लिहाज से। आजकल जो मेन इस्तेमाल हो रही है बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन। अब बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन किस तरह की होगी, हर कोई जानता है, या तो फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल होता है या वॉइस रिकग्निशन करवाते हैं, कि फिंगरप्रिंट अगर वही सेम टू सेम आप लोग इस्तेमाल करोगे तो ये सिक्योरिटी मेजरमेंट में काम करेगी, अदरवाइज काम नहीं करेगी। अब वॉइस रिकग्निशन भी, ये भी एज अ सिक्योरिटी एज अ पासवर्ड के तौर पर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था सिक्योरिटी का ओवरव्यू कि सिक्योरिटी के लिहाज से आप लोग क्या क्या कर सकते हो। आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मज़ीद पढ़ लेंगे। अल्लाह हाफिज़।